आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे परफेक्ट लूज़ प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो बिगिनर्स अक्सर गलती कर देते हैं प्लाज़ो बनाने में, जिसकी वजह से प्लाज़ो में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लूज़ प्लाज़ो के साथ मैंने ये कोट सेट स्टाइल टॉप बनाया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, ये प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक है ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसमें से लूज़ प्लाज़ो बना रही हूँ। अगर इस सॉफ्ट फैब्रिक से हम फिटेड प्लाज़ो पैंट बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और मेरे प्लाज़ो का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लाज़ो रेडी होगा। अब देखिए, मेरे पास जो टोटल फैब्रिक है वो 4 मीटर है। तो 2 मीटर में से हमारा प्लाज़ो बनेगा और 2 मीटर में से टॉप बनेगा। तो पहले हम प्लाज़ो बनाएंगे, उसके बाद टॉप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए कपड़े को मैंने सिर्फ डबल फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 16 इंच ली है, यानी हिप का फुट पार्ट प्लस 6 इंच करके। तो यहाँ पर हम लूज़ प्लाज़ो बना रहे हैं, इसलिए हमने हिप का फुट पार्ट में 6 इंच प्लस किया है। आपका जितना भी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 6 इंच प्लस कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमने ऊपर की तरफ आधा इंच पर मार्क कर लेना है। ये हमारा बेल्ट के साथ दबाव में चला जाएगा। एंड इस कपड़े की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। अब सबसे पहले यहाँ से हम अपने हिप का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। उसके बाद इस मार्क से आगे की तरफ हम 3 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि ये लूज़ प्लाज़ो इसलिए मैंने 3 इंच ऐड किया है। अगर हम सिंपल वैसा प्लाज़ो बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम 2 इंच ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच ऐड किया है। तो टोटल हमारा 13 इंच हो गया है। अब 13 इंच ही हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। सो यहाँ से 13 इंच पर क्रॉच की लेंथ ली और हमने इसको सीधा मार्क कर दिया है इस तरह से। आगे की तरफ ये 3 इंच एक्स्ट्रा है जहाँ से क्रॉच की गोलाई आएगी। अब यहीं से पकड़ के हम इसका सेंटर मार्क कर देंगे और पीछे की तरफ भी मार्क ले लेंगे, ये वाला। अब यहाँ से हमने क्रॉच की गोलाई देनी है। ये गोलाई ज़्यादा गहराई में नहीं देनी, हल्की ही गोलाई देनी है इस तरह से। इसके बाद इस वाले मार्क पर जो हमने आधा इंच का किया है, यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई रखेंगे। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है, और अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1, 1.5, 2 जो भी है, बस इस मार्क पर रख देना है। सो मैंने 1.25 इंच इस मार्क पर रखा है। उसके बाद नीचे की तरफ हम अपने प्लाज़ो की रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। आपकी लेंथ जितनी भी है उतना मार्क कर दीजिए। ये 1 मीटर फैब्रिक है तो मैंने 38 इंच पर मार्क किया है। और अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। नीचे की तरफ हमारा 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, जो हमारा फोल्ड यानी मोरी में जो जितना फैब्रिक फोल्ड होगा वो दबाव में चला जाएगा। ये देखिए 2 इंच जो फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा है। तो टोटल मेरा 1 मीटर फैब्रिक था और इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है। अब देखिए, जो हमने सेंटर का मार्क किया था ये वाला, यहाँ से देख लेंगे जो सेंटर पॉइंट है उतनी ही दूरी पर हमने नीचे मोरी के लिए मार्क करना है। तो ये मोरी का सेंटर रहेगा। अब सेंटर से दोनों तरफ हमारी मोरी की चौड़ाई रहेगी। जैसे टोटल जो गोलाई है वो मैं 10 इंच लूँगी, तो 5 इंच सेंटर से इधर और 5 इंच सेंटर से उधर, टोटल 10 इंच पर हमने मार्क करना है इस तरह से। और 2 इंच जो एक्स्ट्रा है, जो इतना भी फोल्ड होगा वो अंदर की तरफ मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने इस मार्क को ऊपर मिलाना है। तो लेग शेपर की हेल्प से हमने ये मार्क यहाँ पर मिलाना है। आप ये मार्क डायरेक्ट इंची टेप से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये पहले इनर वाला मार्क किया है जो इनर लेग का है, उसके बाद हम साइड का। तो साइड का हमने यहाँ से इस तरह से कर देना है। अब इस वाले पॉइंट पर एक कॉर्नर बनेगा, तो यहाँ पर इस कॉर्नर को हमने इसकी गोलाई इस तरह से देनी है। ये देखिए, या फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। इस तरह से गोलाई दे दी है हमने। मार्किंग हमारी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला क्रॉच है वो लगभग 1.5 इंच डाउन रहेगा।
तो यहाँ से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ मिला देंगे। तो यहाँ मैं फिर से लेग शेपर ले रही हूँ और नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई आएगी, जैसा कि आप पट्टी की गोलाई देख सकते हैं। बस हल्की सी गोलाई देते हुए हमने इस मार्क को तिरछा किया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हुआ है। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे इस तरह से। अब बैक वाले पार्ट के लिए भी हमने कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है, बट बैक वाले पार्ट के लिए कपड़ा जो फ़ोल्ड किया है वो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया था। जैसे फ्रंट के लिए हमने 16 इंच फ़ोल्ड किया था, इसके लिए हमने 18 इंच फ़ोल्ड किया है, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा हम फ़ोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रख देंगे मिलाते हुए और साइड से बिल्कुल बराबर कट करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और उसके बाद कटिंग करनी है। अब बैक वाला जो पार्ट है वो यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा चौड़ाई में, तो यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। क्रॉच के सामने से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से क्रॉच की गोलाई हमारी 3 इंच रहेगी यहाँ से। अब जो इनर लेग है वहाँ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सो यहाँ से नीचे तक हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करते जाएंगे। उसके बाद जो लेग शेपर है उसकी हेल्प से ये मार्क को हमने दोबारा कर देना है इस तरह से। सो अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी ये मार्क कर सकते हैं, बस शेप का आप ध्यान रखिए, इस तरह से शेप आएगी। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए बैक वाला पार्ट भी हमारा कट हो चुका है एंड मोरी में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ़ोल्ड होने के लिए वहाँ पर हमने नॉचेस लगा दिए हैं, ऐसे करके फ़ोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है जो 2 इंच कम है और जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा बैक का है। तो इसके जो क्रॉच है यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर क्रॉस सिल देंगे और ये हमारे बैक वाले पार्ट हैं 2, इनके भी क्रॉच को हमने आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने इनके क्रॉच स्टिच कर दिए हैं। ये बैक वाला पार्ट है और ये वाला हमारा फ्रंट का है। ये देखिए क्रॉच स्टिच कर दिए हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इनकी सीधी साइड अंदर है, रॉन्ग साइड बाहर। इसके बाद साइड से हमने इसकी सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेना है और उसके बाद हमने इसका जो मोरी है वो भी फ़ोल्ड कर लेनी है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने मोरी में फ़ोल्ड कर दिया। अब इसकी जो इनर लेग की फ़िटिंग है वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ से 10 इंच मोरी छोड़ते हुए जितना एक्स्ट्रा होगा हम इसमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा इतना लूज़ प्लाज़ो तैयार हो गया है और इसकी जो मोरी है वो 10 इंच है। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए हम इसमें एक फैब्रिक पट्टी लेंगे। तो प्लाज़ो कट करने के बाद ये फैब्रिक बचा था, इसमें से ही हमने यहाँ से पट्टी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। दोनों साइड से ये ओपन है तो यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे और इसकी जो गोलाई है वो प्लाज़ो की कमर के बराबर हो जाएगी। इसके बाद हमने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड से रख कर स्टिच किया है। अब इसको राइट साइड में फ़ोल्ड करके हमने नेफ़ा बनाना है। तो ये नेफ़ा सीधी तरफ फ़ोल्ड होते हुए स्टिच होगा। इसके बाद ये प्लाज़ो फुल्ली इलास्टिकेटेड है। तो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और इलास्टिक की लंबाई मैंने 28 इंच ली है। यहाँ पर जितनी भी कमर की गोलाई होगी उससे 4 इंच कम करके हमने इलास्टिक की लेंथ लेनी है। और अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा टाइट है तो आप 3 इंच कम करके लीजिए। इलास्टिक के दोनों सिरे स्टिच करके हम इसको गोल कर लेंगे। उसके बाद नेफ़े पे इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई लगाकर इसको डाल लेना है, या फिर आप चाहें तो पहले इसमें नेफ़ा बना लीजिए। इस तरह से पूरा नेफ़ा बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ से ओपन रखेंगे, उसके बाद इलास्टिक इंसर्ट करके दोनों सिरे सिल देंगे। सो इस तरह से हमारी जो इलास्टिक है वो डल गई है, ये देख सकते हैं आप। और इसके सेंटर में भी हमने एक सिलाई लगा ली है ताकि इलास्टिक नेफ़े के अंदर फोल्ड ना हो। सो इस तरह से जो वेस्ट राउंड है वो हल्की सी गोलाई में आएगी, ये आप देख सकते हैं। और फ्रंट का जो क्रॉच है वो हमारा 1.5 इंच कम है और बैक का 1.5 इंच ज़्यादा है। इसके बाद हमने प्लाज़ो में आयरन कर लेनी है। सो यहाँ से क्रीज़ बनाते हुए ये सेंटर की क्रीज़ इस तरह से बनेगी, ये देखिए। सो दोनों साइड से हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है क्रीज़ बनाते हुए और इसके ऊपर आयरन कर लेनी है।
सो गाइज़ इस तरह से ये हमारा परफेक्ट लूज़ प्लाज़ो तैयार हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। एंड आयरन करने के बाद अंदर से भी आप देख सकते हैं कोई सिल्वर झोल नहीं आया है। इसकी जो फिटिंग है वो बहुत परफेक्टली आती है और बहुत ही कंफर्टेबल प्लाज़ो होता है। इस लूज़ प्लाज़ो के साथ हमने ये कोट कॉलर स्टाइल टॉप बनाया है। ये पेप्लम स्टाइल कोट सेट है। सो इस टॉप की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप देखना चाहते तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।